3 जून 1998 की वो सुबह बाकी दिनों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त किसी को इसका अंदाजा नहीं था। एक जर्मन फैमिली कॉफी की खुशबू में लिपटी खिड़की से गुजरते नजारों को देखते हुए अपने सफर का मजा ले रही थी। हाई स्पीड आईसी ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग की ओर दौड़ रही थी और सुबह के 10:30 तक सब कुछ इतना शांत और परफेक्ट लग रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में इस ट्रेन पर कयामत टूटने वाली है। ठीक 12 मिनट बाद अचानक वो सुकून भरी मुस्कुराहटें दहशत में बदल गईं, जब एक भयंकर झटका महसूस हुआ और उनके पैरों के नीचे से स्टील का एक खतरनाक टुकड़ा गड़गड़ाता हुआ फर्श को फाड़कर ऊपर उठा। वो टुकड़ा सीधा उनकी सीटों के बीच से निकला। ऐसा लगा जैसे मौत खुद स्टील का रूप लेकर उन पर झपटी हो। यह तो बस शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड रेलवे के इतिहास में दर्ज होने वाली सबसे खतरनाक त्रासदी का पहला संकेत। 1950 के दशक में जब जापान ने पूरी दुनिया को अपनी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शिनकानसेन दिखाई तो हर मुल्क हैरान रह गया। शहर जैसे एक दूसरे से सिकुड़ गए हों। सफर जो पहले घंटों में तय होता था अब मिनटों में पूरा होने लगा। इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल दिया। जापान के बाद फ्रांस और इटली भी इस रेस में कूद पड़े और अंत में जर्मनी भी पीछे कैसे रहता। जर्मनी ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ICE नाम की अपनी हाई स्पीड ट्रेन पेश की। 1980 में जब यह ट्रेनें दुनिया के सामने आईं तो ऐसा लगा मानो ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य सामने खड़ा हो। एरोडायनामिक डिजाइन, कंप्यूटरीकृत सिस्टम, आरामदायक सफर, सब कुछ इतना परफेक्ट कि कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं लगती थी। लेकिन हर परफेक्ट चीज के भीतर एक छोटी सी कमजोरी छुपी होती है और ICE ट्रेनों की वो कमजोरी थी उनके व्हील्स। पहली जनरेशन की ICE ट्रेनों में मोनोब्लॉक व्हील्स इस्तेमाल किए गए, पूरी तरह एक ठोस स्टील पीस जो मजबूत भी था और रिलायबल भी। लेकिन सालों बाद एक अजीब वाइब्रेशन की शिकायतें आने लगीं। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलते समय पूरा ट्रेन बॉडी जैसे हल्के हल्के कांपता था। बुफे कार में ग्लासेस और चमचों की खनखनाहट इतनी बढ़ जाती कि सफर आरामदायक से ज्यादा परेशान करने वाला लगने लगा। इंजीनियर्स ने जांच की तो सामने आया कि मोनोब्लॉक व्हील्स के एक हिस्से में बस कुछ ग्राम वजन का फर्क भी हाई स्पीड पर वाइब्रेशन पैदा कर देता है। फ्रिक्शन से कुछ हिस्से ज्यादा घिस गए थे और बैलेंस बिगड़ गया था। स्लो स्पीड पर सब नॉर्मल, लेकिन हाई स्पीड पर ट्रेन ऐसे कांपती जैसे कोई अंदर से धड़क रहा हो। कार के पहियों की तरह व्हील बैलेंसिंग यहां आसान नहीं थी। ट्रेन के विशाल पहियों को बैलेंस करना या उन्हें बदलना बेहद महंगा और समय लेने वाला काम था। इसलिए जर्मन इंजीनियरों ने एक स्मार्ट समाधान निकाला, रेजिलिएंट व्हील्स। इन व्हील्स में स्टील की इनर रिंग और आउटर रिंग अलग अलग थीं और बीच में रबर की मोटी लेयर थी जो वाइब्रेशन को सोख लेती थी। जब आउटर हिस्सा घिस जाता था तो सिर्फ वही बदला जा सकता था। यह डिजाइन ट्रैम्स में अच्छा काम करता था, लेकिन ट्रैम्स 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलती थीं, जबकि IC 250 पर यहीं एक मौत छुपी हुई थी पर किसी ने देखा नहीं। बिना टेस्टिंग, बिना हाई स्पीड ट्रायल के यह डिजाइन मंजूर कर दिया गया और 1992 तक यह व्हील्स हर हाई स्पीड ट्रेन पर लगा दिए गए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला। फिर 1997 में हैनोवर की ऊस्ट्रा ट्राम कंपनी ने अपने व्हील्स में खतरनाक क्रैक्स देखे। उन्होंने तुरंत ड्यूचे बान को चेतावनी दी, लेकिन चूंकि ICE में कोई वाइब्रेशन नहीं थी, जर्मन रेलवे ने यह चेतावनी हवा में उड़ा दी। एक साल बाद 3 जून 1998 वही चेतावनी हकीकत बनकर सामने आई। सुबह 10:30 बजे ICE 884 हैनोवर से निकली। 14 कोचेस, 287 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमैन अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। बच्चों की हंसी, बाहर गुजरता सुंदर नजारा, सब बिल्कुल परफेक्ट। फिर अचानक एक झटका, फिर दूसरा, और अगले ही पल स्टील का एक घातक टुकड़ा सीटों के बीच से फर्श चीरता हुआ ऊपर उठ गया। जॉर्ज की बीवी के चेहरे पर खून उतर गया। बच्चे रोने लगे। अगर वह टुकड़ा 10 सेंटीमीटर भी इधर उधर गिरता तो किसी की जान वहीं चली जाती। जॉर्ज ने फटाफट अपने परिवार को दूसरे कोच में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने दौड़ पड़े। कंपनी की पॉलिसी थी, जब तक कंडक्टर खुद मसला न देख ले ट्रेन रोकी नहीं जा सकती। और इसी बीच ट्रेन 200 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती रही उस मौत की तरफ जो सिर्फ 3 किलोमीटर आगे उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे पहली कोच के पास पहुंचे, ट्रेन ट्रैक के उस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां लाइन 2 हिस्सों में बढ़ती है। टूटे हुए व्हील का भारी टुकड़ा ट्रेन के नीचे घिसटता हुआ पहले स्विच पॉइंट से टकराया और उसी पल स्विच बदल गया। अब ट्रेन का आगे का हिस्सा एक ट्रैक पर था और तीसरा कोच अलग ट्रैक पर। एक ही समय में 2 दिशाओं में जा रही थी ट्रेन की बॉडी। इसी तनाव में कोच नंबर 3 दाहिने ओर मुड़कर सीधे कंक्रीट के ब्रिज पिलर से जा टकराया और एक धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। पिलर का आधा हिस्सा गिर गया। कोच नंबर 4 उखड़े हुए एम्बैंकमेंट से भिड़कर 3 रेलवे वर्कर्स को उसी पल खत्म कर गया। कोच 5 और 6 300 टन कंक्रीट के नीचे ऐसे पिस गईं कि उनकी ऊंचाई सिर्फ 6 इंच बची। बाकी कोचेज 7, 8, 9 और 10 एक दूसरे को कुचलते हुए पिचक गईं। सिर्फ पहले 2 कोच जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली थी सही सलामत बची। गांव एशेडे के लोगों ने धमाका सुना, भागते हुए वहां पहुंचे और सामने जो मंजर देखा वह किसी इंसानी दिमाग की कल्पना से परे था। मरोड़ी हुई बोगियां, धुआं, चीखें, खून, आग, टूटे हुए लोहे के पहाड़ जैसे ढेर। प्रेशर प्रूफ खिड़कियां इतनी मजबूत थीं कि फंसे हुए लोग अंदर तड़पते रहे। बचाव कर्मियों ने भारी मशीनें बुलाईं, लेकिन मलबा इतना दबा हुआ था कि पहले व्यक्ति तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स, एम्बुलेंस, मिलिट्री, डॉक्टर सब पहुंच गए। पास के मेडिकल कॉन्फ्रेंस से 40 डॉक्टर भी दौड़े आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 101 लोग मारे गए, 88 गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जांच में जब कोच नंबर 1 के फर्श को चीरने वाला स्टील पीस मिला तो असली कहानी सामने आई। दर्जनों चेतावनियां, 8 बार रिपोर्ट किए गए फ्लैट स्पॉट्स, 1992 और 1997 की वार्निंग्स। ऑल इग्नोर्ड रेजिलेंट व्हील्स रोज 5 लाख बार घूमते थे और हर रोटेशन में स्टील हल्का सा सिकुड़ता और फैलता था। इसी से फटिक क्रैक्स बनते गए और बीच में लगी रबर लेयर ने सारी कंपनी सोख ली। इसलिए इंजीनियर्स को पता भी नहीं चला कि अंदर मौत पनप रही है। आखिरकार एक व्हील टूट गया और उसके साथ 101 जिंदगियां भी। दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन हादसा, एशेडे डिजास्टर, जर्मन रेल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल गया। सभी व्हील्स वापस मोनोब्लॉक में बदले गए, ब्रिजेस को मजबूत किया गया, प्रेशर प्रूफ खिड़कियों को नए डिजाइन से बदल दिया गया। आज भी जर्मन रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में यह हादसा एक चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है कि हाई स्पीड पर एक छोटी अनदेखी भी तबाही बन सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और ऐसी रिसर्च आधारित कहानियां लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।